ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया वो बच्चा बुद्धि का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन मुरली में ये भी बोला हुआ है कि मेरा सबसे शिकीलदा बच्चा, बढ़िया बच्चा है ब्रह्म। तो जो शिकीलदा बच्चा है वो भले शरीर छोड़ देता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी उसे दात मिलती है विशेष आत्मा में प्रवेश करके संग का रंग लेने की। वो विशेष पाठधारी आत्मा जगत पिता है, राम वाली आत्मा। उसमें जब प्रवेश करता है तो संग के रंग से स्वतः ही उसकी बीज रूपी स्टेज बन जाती है। जिस ब्रह्मा के लिए कह दिया कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, क्यों कह दिया? क्योंकि माँ साकारी होती है, माँ निराकार नहीं होती। जितनी साकारी चीज उतनी कम पावरफुल, देवान वाली होती है, और जितनी निराकारी उतनी ज्यादा पावरफुल। तो ब्रह्मा जो 68 में 69 में चोला छोड़ने के बाद साकार शरीर से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में बंध जाता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा भी जब राम के चोले में प्रवेश करती है तो बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। और वो जितनी पावरफुल बनती है उतनी पावर 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से और कोई भी नहीं धारण कर पाती। इसलिए वो ही धर्मराज का पार्ट बजाने वाली बनती है। धर्मराज है धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। ऐसे ब्रह्मा के रूप में भी उन्होंने धारणा का पार्ट बजाया। लेकिन सहन शक्ति जो सब शक्तियों का, सब गुणों का राजा है, उसकी पराकाष्ठा का पार्ट बजाया। सामना करने की शक्ति का पार्ट नहीं बजाया, जो बाप का विशेष गुण धर्म है। उसकी पूर्ति ब्रह्मा की सोल जब राम वाले चोले में प्रवेश करती है तो संग के रंग से वो पूर्ति हो जाती है। और बाप उसी माँ को आगे करता है असुरों का संहार करने के लिए। क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में आसुरी गुणों को धारण करने वाले ब्राह्मणों ने उस माँ को ही दुख दिया था, बाप को दुख नहीं दिया। और बाप दुख लेता भी नहीं। तो जो माँ दुख का बंधन बांधती है बच्चों के साथ, वही माँ की सोल राम वाले चोले में प्रवेश करके इतनी सशक्त बन जाती है कि बच्चों का पूरा मुकाबला कर लेती है। शेरनी शक्ति का पार्ट बजाती है। और फिर उस रूप की पूजा होती है ब्रह्मा की जगदम्बा के रूप में। ब्रह्मा के रूप में पूजा नहीं होती, जगदम्बा के रूप में पूजा होती है।
असुरों और आसुरी शक्तियों का दमन ही नहीं करती, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा ही नहीं बनती, स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त भी बनती है। और जो भी मात्र शक्तियां हैं ब्राह्मण परिवार की, उन सबका सहयोग लेकर के ये कार्य संपन्न करती है। लेकिन क्या? लेकिन ये कार्य भी तब तक संपन्न नहीं कर सकती जब तक एक की मत पर चलने वाली न बने। अनेक बच्चों से प्रभावित होकर के जब तक चलती है तब तक माता की दुर्गति होती है, और एक बाप की मत पर जब चलती है तो सदगति को पाती है। उस एक के सदगति पाने से सारी दैवी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि सुखी हो जाती। इसलिए बोला एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं। तो वो एक कौन? जिसके ऊपर सारा मदार है, सारे ब्राह्मण परिवार का मदार है, सारी दैवी सृष्टि का मदार है, और 500 करोड़ की सृष्टि का मदार है। वो है एकमात्र शक्ति। माता, ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नहीं भाग्य विधाता है, वो मात्र शक्ति भाग्य विधाता बनती। उसमें भी भाग्य को विधान करने वाली ब्रह्मा की सोल है। जो ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज धारण करने के बाद बहुत पावरफुल बन जाती है। जो आज तक कोई कार्य मनुष्य गुरु नहीं कर सके, वह कार्य परमपिता परमात्मा मात्र शक्ति के द्वारा कराते।